श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। सावन का महापुनीत मास में तीसरा सोमवार हम सभी भक्तों को 28 जुलाई को प्राप्त हो रहा है। तीसरा सोमवार है। 4 सोमवार कुल सावन के महीने में हैं, तो तीसरे सोमवार में हमने भगवान शिव का बहुत विशेष पूजन करना चाहिए। सावन का महीना, सोमवार का दिन, चतुर्दशी की तिथि हो, अद्भुत संयोग बन जाती है सब कुछ सावन के महीने में। तो सावन के महीने का सोमवार तीसरा आपको, हम सभी को 28 जुलाई को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा करने वाली, चाहे मेरी माँ हो, चाहे बहन हो, अथवा अन्यत्र कोई भी शिव साधक हो, उन्हें सावन के इस तीसरे सोमवार में भगवान शिव का विशेष पूजन जरूर करना चाहिए। जो मेरी माताएं व्रत करती हैं, उन्हें सोमवार के दिन व्रत रखना चाहिए। संध्या काल के समय तक भगवान शिव का पूजन करके उसके तत्पश्चात कुछ मीठा आहार ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से अपने सोमवार का व्रत पूर्ण करना चाहिए। सोमवार का व्रत तो आप सभी माताएं, भक्त लोग विधिवत पूर्वक कर ही रहे हैं, किंतु सावन के सोमवार में हमने कुछ विशेष पूजन भी कर लेना चाहिए। पहला तो विशेष पूजन है कि प्रातः और सायंकाल दोनों समय भगवान शिव के द्वार पर दीप दान करना, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी सावन के महीने में दीपदान तो करना ही है, लेकिन सोमवार जब स्पेशली आ जाए तो सुबह और शाम दोनों समय शिवालय में जाओ और भगवान शिव के द्वार पर दीपदान जरूर करके आया करो। पहला काम आपने जरूर करना है। दूसरा काम, प्रातः काल के समय कच्चा दूध, क्योंकि सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा का जो रंग है, कलर है, वह सफ़ेद है, तो गाय का कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर भगवान शिव को चढ़ाने का प्रयास किया करो। शुद्ध गंगा जल से भगवान शिव का स्नान करवाया करो और जल युक्त काला तिल महादेव पर सोमवार के दिन आपने जरूर अर्पण करना चाहिए। सुबह के समय आपने भगवान शिव के ऊपर विशेषादि विशेष रूपेण जल, काला तिल, कच्चा गाय का दूध जरूर अर्पण कर देना चाहिए। और हो सके तो भगवान शिव को बेलपत्री, सफ़ेद चंदन इत्यादि जरूर अर्पण करना चाहिए। चमेली के पुष्प हो, गुड़हल के पुष्प हो, महादेव को अवश्यमेव अर्पण कर दीजिएगा। सावन के सोमवार में कुछ विशेष वस्तुएं जो आपने अर्पण करनी चाहिए, जैसे जल और काला तिल हमने बताया, 11 बिल्वपत्र, 11 दुर्वादल और 5 प्रकार का जो धान्य होता है महादेव पर जरूर चढ़ाओ। गेहूं के 11 दाने, काली उड़द के 11 दाने, 11 हरी मूंग जो साबुत रहती है उसके 11 दाने, 11 तिल, 11 जौ, ये महादेव पर जरूर अर्पण करने चाहिए। और यदि आक की पुष्प की माला, छोटे छोटे आक के पुष्पों की जो माला हो, यदि आप उसकी माला बनाकर महादेव को सावन के सोमवार में अर्पण करें, वह भी बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहता है। तो इसलिए आप यदि शिव साधक यह भी कार्य विशेष रूपेण कर सकें, यह भी आनंदकारी और मंगलकारी माना जाएगा। इस प्रकार से पूर्ण सावन के सोमवार में भगवान शिव के निमित्त शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें अथवा शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। सावन के सोमवार में यदि कुछ संस्कृत में ना आए तो शिव चालीसा का हिंदी में पाठ करें, अथवा हमने आपको जो मंत्र दिया है ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का निष्ठापूर्वक जाप करें। भगवान शिव के निकट रहना ही सोमवार का व्रत माना जाता है। भगवान की ही बातें करना और भगवान से ही बातें करना, ये सोमवार का नियम माना जाता है। तो आप भगवान शिव के हैं, शिव आपके हैं, इस भाव के साथ आपने भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और संध्या काल के समय आपने देखो, पहले सावन में हमने 1 दिया लगाया, दूसरे सावन में हमने 2 दिए लगाए, तीसरे सावन में हमने 3 दीप शिवालय में लगाने चाहिए। 3 दीप हमने बेलपत्र के पेड़ में लगाने चाहिए। बेलपत्र के पेड़ में सुबह भी जल और काला तिल अर्पण करेंगे। 3 दिए सुबह लगा दो, 3 दिए शाम को लगा दो। शिवालय में 3 दिए शाम को, 3 दिए सुबह के समय जरूर अर्पण करना चाहिए। हाँ, यदा कदा यदि आपके समय पास सुबह का समय नहीं है तो आप संध्या काल के समय जाकर पूजा करके 3 दीप लगा दो। यदि आपके पास प्रातः काल का समय या सांझ का समय नहीं है तो आप प्रातः काल के समय 3 दिए जरूर लगा दो। और यदि थोड़ा व्यवस्था अच्छी बन जाए तो संध्या काल के समय 1 दिया शिवालय में, 1 दिया अपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और 1 दिया तो आपने अपने घर के चौखाट में लगाना ही लगाना है। लेकिन सावन का दिन है तो स्पेशली तीसरा सावन है तो 3 दिए आपने शिवालय में, 3 दिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाने चाहिए। इस तरह से यदि आप थोड़ा सा सावन के इस सोमवार में कुछ भगवान शिव के लिए विशेष पूजन कर सकें, बहुत महती कृपा मेरे महादेव की आप समस्त शिव भक्तों के ऊपर होगी। तो आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी है
अवश्यमेव यह आपके लिए बड़ी लाभप्रद होगी। और मैं चाहूँगा कि सावन के सोमवार में आप बेलपत्र, दुर्वा इत्यादि सब कुछ महादेव पर चढ़ाओ, लेकिन अपना भाव, अपना प्रेम, अपना स्नेह ये चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, कदाचित नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।